आखिर क्यों महर्षि वशिष्ठ ने एक सुदीर्घ तपस्या के पश्चात दूसरी महाविद्या यानी कि माँ तारा को श्राप दिया, और इस श्राप का उद्धार कैसे किया गया, वो स्थिति क्या थी, वो कथा क्या थी जिसके कारण महर्षि वशिष्ठ क्रोधित हो गए। नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। एक बहुत ही सुंदर कथा हमें ताराणव तंत्र से प्राप्त होती है। उस कथा के मुताबिक जब महर्षि वशिष्ठ माँ तारा की उपासना कर रहे थे, यानी कि भगवती महाविद्या माँ तारा की उपासना, उनकी साधना जब महर्षि वशिष्ठ कर रहे थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक, बहुत सालों तक माँ की उपासना की, साधना की, कड़ी तपस्या की, लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हुई। और जब महर्षि वशिष्ठ को ये प्रतीत हुआ कि मेरी साधना विफल हो रही है और सुदीर्घ तपस्या के पश्चात भी माँ प्रसन्न नहीं हो पा रही है, वे क्रोधित हो गए थे। क्रोध में आकर उन्होंने माँ की जो महाविद्या है, जो मंत्र है, उसे श्रापित कर दिया। जो मंत्र था जिसकी साधना महर्षि वशिष्ठ कर रहे थे, वो मंत्र था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। इस मंत्र को महर्षि वशिष्ठ ने संपूर्णतया श्रापित कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने शापोद्धार भी किया। शापोद्धार यानी मंत्र को शाप से मुक्त करना। वो शापोद्धार क्या था? जो मूल मंत्र था ओम रिंग त्रिंग हुम फट, इस मंत्र में जो त्रिंग बीजाक्षर है, उस बीजाक्षर के आगे स लगा दिया गया, आधा स। तो मंत्र बन गया ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। और उसी समय से जो स्त्रिंग बीजाक्षर है, जो बीज मंत्र है, उसे नाम दिया गया वधू बीज मंत्र। वधू बीज, देखिए, जो सबसे कॉमन बीजाक्षर हैं, बीज मंत्र हैं, जिनके बारे में हमें ज्ञान होता है, वो है ऐंग रिंग क्लिंग। ऐंग जो है वो है वाग बीज, यानी कि महा सरस्वती का बीज मंत्र। रिंग माया बीज, यानी कि महालक्ष्मी का बीज मंत्र। और क्लिंग यानी कि काम बीज, ताराणव महाकाली का बीज मंत्र है। उस वैसे ही ओम जो है वो प्रणव बीज है, प्रणव मंत्र है, बीज मंत्र है, प्रणव नाद है, क्योंकि सर्वप्रथम जो है प्रणव बीज ओमकार का ही प्रागट्य हुआ था। उसके पश्चात अलग अलग बीज मंत्र हमें प्राप्त हुए। इसी कारण से ये जो हमने बीज मंत्र की बात की, वाग बीज, माया बीज, काम बीज, प्रणव बीज, वैसे ही एक बीज है वधू बीज। घर में एक कन्या विवाह के पश्चात जब आती है, तब उसे नाम दिया जाता है वधू। इंग्लिश में उसे कहते हैं ब्राइड। और स्त्री जो है, ये वर्ड हमें वहाँ से प्राप्त हुआ। स्त्री का मूल स्त्रिंग है, और इसी कारण से इस बीज मंत्र को नाम दिया गया वधू बीज। तो जब महर्षि वशिष्ठ ने इस बीज को शापित कर दिया था, इस बीज को उन्होंने संपूर्णतया लॉक कर दिया था अपने श्राप के कारण, बाद में जब उन्हें प्रतीत हुआ कि ये मैंने चूक कर दी है, उसके पश्चात इस बीज मंत्र यानी कि त्रिंग ने रूप धारण कर लिया वधू बीज का, यानी कि स्त्रिंग का। तो मूल मंत्र बन गया ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। तो भगवती तारा जो है, मैंने कई बार कहा है कि ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो तीसरी महाविद्या है, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी यानी कि श्री विद्या, जब माँ ललिता को ये प्रतीत हुआ कि ब्रह्मांड के संचालन के लिए, ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने के लिए समय और काल यानी कि समय और मृत्यु के चक्र को शुरू करना होगा, उस समय पर उन्होंने दो शक्तियों का प्रादुर्भाव किया, दो शक्ति का उन्होंने प्रागट्य किया। वो शक्तियाँ थी माँ काली और माँ तारा। इसके बारे में एक सुंदर श्लोक भी हमने कहा था, पंचशून्ये स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता, यानी कि भवसागर। तारा जो है, तारा शब्द का जो मूल है वो तारना है। भवसागर से तारने में जो आपको सहाय कर सकती हैं
वही है भगवती माँ तारा। और इसी कारण से जब माँ को ये प्रतीत हुआ कि भवसागर यानी कि जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, वहाँ से एक साधक को बाहर लाने के लिए, अपनी संतान को उगारने के लिए, बचाने के लिए, तारने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होगी वो होगी माँ तारा। यानी कि भवसागर से तारने के लिए माँ तारा आपकी सहाय करती है, और काल चक्र से यानी कि समय और मृत्यु के चक्र से बाहर लाने में आपकी सहायता जो करती है वो है महाकाली। और बाद में आप पहुंचते हैं माँ महात्रिपुर सुंदरी की ओर। तो ये जो हमने एक सुंदर व्याख्या पढ़ी थी वो पंडित राजेश दीक्षित महाराज जी, जिन्होंने सुंदर एक ग्रंथ लिखा है 10 महाविद्या तंत्र महाशास्त्र। वहाँ पे इसके बारे में और विस्तार में व्याख्या दी गई हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो ग्रंथ पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और उसमें माँ की पूजा अर्चना के विधि विधान भी दिए गए हैं। तो इस तरीके से माँ तारा का जो मंत्र है, जो मूल मंत्र है, उसका शापोद्धार हुआ महर्षि वशिष्ठ के द्वारा। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में भगवती माँ तारा को ऋतंभरा प्रज्ञा के तौर पर व्याख्यायित किया है। और माँ तारा के मूल 3 स्वरूप हैं, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। साधक को यानी कि अपनी संतान को उग्र आपत्ति यानी आप जिसे कह सकते हैं कि एक भी संसार का कोई एलिमेंट जहाँ पे आपकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा, आपके जीवन में आप एक ऐसे पड़ाव पर रुक चुके हैं जिस पड़ाव को आप उग्र आपत्ति का नाम दे सके। ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये मान बैठेंगे कि हमारे जीवन में फाइनेंशियल चीज़ें जो चल रही हैं, या फिर हमारे जीवन में जो पारिवारिक समस्याएं हैं, या फिर शत्रुओं की जो समस्याएं हैं, वो उग्र आपत्ति नहीं। मैं ऐसी उग्र आपत्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी मनुष्यों को अपना दुख जो है वो बड़ा ही लगता है। एक बहुत ही सुंदर कथा मैंने सुनी थी। एक गुरु के पास कई सारे गांव वाले आए जो एक सिद्ध पुरुष थे, उनके समक्ष अपनी समस्याएं व्यक्त करने के लिए। सभी ग्राम्यजन ने एक के बाद एक अपने अपने दुख जो है वो बताना शुरू किया। किसी ने कहा हम बहुत पीड़ित हैं, किसी ने कहा कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत पीड़ित हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, व्यथित हैं, व्यग्र हैं, हमें उपाय नहीं पता। गुरु ने कहा कि ठीक है, आपकी समस्या का निवारण लाते हैं, आप कल आइएगा और एक के बाद एक अपने जो दुख हैं उस दुख के हिसाब से एक पोटली में उतना वज़न भर के आइएगा। जितना बड़ा आपका दुख उतनी बड़ी आपकी पोटली। तो ग्राम्यजन गए सब अपने अपने घर पे, और दूसरे दिन का सूर्योदय हुआ। सूर्योदय के समय ये नियम था कि आप एक के बाद एक आएंगे, और जिस व्यक्ति की पोटली आपको कम वज़नदार लगे वो पोटली आप अपने घर पे ले जा सकते हैं। यानी कि उस व्यक्ति का दुख आप अपने साथ ले जा सकेंगे, अपने दुख को आप एक्सचेंज कर लेंगे। और एक के बाद एक जो गांव के लोग हैं वो आते गए, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो पोटलियाँ पड़ी हुई हैं वो पोटलियाँ बहुत ही भारी हैं। सबको अपनी पोटली जो है वो अन्य की पोटली से कम लग रही थी कि मेरा दुख तो बहुत कम है, फिर भी दूसरों की पोटली देखकर उनको ये लग रहा था कि अरे इतनी बड़ी पोटली हमने उठाकर घर पे ले गए, इनका इतना बड़ा दुख हमने ले लिया, तो अभी तो हमारा दुख फिर भी कुछ नहीं है, इनका दुख ले जाने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे। और दिन के अंत में ये हुआ कि सब लोग ये समझ गए कि हमारा जो दुख है वो हमारा है, किसी का दुख बड़ा नहीं होता, किसी का दुख छोटा नहीं होता। ऐसी एक कथा थी कि एक व्यक्ति जो है वो आया गुरु के पास और उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं बहुत पीड़ित हूँ और मैं अपनी पीड़ा से छुटकारा नहीं मुझे मिल रहा। गुरु ने भागकर एक वृक्ष को पकड़ लिया। शिष्य भी भागा भागा उनके पास पहुँचा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं आप? गुरुदेव ने कहा कि ये वृक्ष ने मुझे पकड़ लिया है, इस वृक्ष ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया है, मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना ही प्रयास कर लूँ ये वृक्ष मुझे छोड़ ही नहीं रहा। तब जाकर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप कैसी मूर्खता भरी बात कर रहे हैं, वृक्ष को आपने पकड़ा है ना कि वृक्ष ने आपको। और गुरु ने मार्मिक स्मित देकर इतना ही कहा, वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, दुख को आपने पकड़ा हुआ है, दुख ने आपको नहीं पकड़ा। अगर इतना समझ गए ना
तो जीवन में सारी चीज़ें आपको और आसान लगने लगेंगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, उग्र तारा। उग्र आपत्तियों से, उग्र समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप जिनकी उपासना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, वो है उग्र तारा। और कैवल्य दायिनी होने के कारण माँ को एक नाम दिया गया, यानी कि भगवती माँ तारा को एक नाम दिया गया, एक जटा। तो हमने 3 नाम लिए थे, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। अब बारी है नील सरस्वती माँ के स्वरूप को जानने की। जो माँ बहुत ही सरलता से आपको महाज्ञान प्राप्त करा सकती हैं, प्रबुद्ध बना सकती हैं, जो महातेज आपको अर्पण कर सकती हैं, प्रज्ञा अर्पण कर सकती हैं, वो है नील सरस्वती। माँ भगवती का जो मूल मंत्र है ओम ह्रीं त्रीं हुम फट, इसमें अगर आप शुरुआत में से ओम यानी कि प्रणव बीज को हटा दे तो वो मंत्र बन जाता है माँ एक जटा का मंत्र, यानी कि ह्रीं त्रीं हुम फट। और इसी मंत्र में से, यानी कि माँ एक जटा के मंत्र से आप फट निकाल दीजिए तो वो बन जाता है माँ नील सरस्वती का मंत्र, जो है ह्रीं त्रीं हुम। तो ये माँ तारा के 3 मंत्र थे। और जैसा कि मैंने कहा, महर्षि वशिष्ठ ने शापोद्धार किया। शापोद्धार के पश्चात त्रिंग का स्त्रिंग हो गया और हमें प्राप्त हुआ एक वधू बीज जो था स्त्रिंग। और शायद इसी कारण से माँ तारा की जो उपासना है वो बहुत समय तक भारतवर्ष में नहीं हो रही थी। आपने अगर ध्यान दिया होगा, माँ तारा की उपासना बहुत हद तक तिब्बत और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे शिफ्ट हो गई है। और जो बौद्ध धर्म है वहाँ पे नील तारा, ब्लू तारा, ग्रीन तारा, इनकी उपासना बहुत हो रही है। तो जब एक शक्ति को, एक ऊर्जा को, एक महाविद्या को ये प्रतीत होता है कि मेरी उपासना, मेरी साधना यहाँ पे नहीं हो रही है, तब वो ऊर्जा स्थलांतरित हो जाती है, यानी कि शिफ्ट हो जाती है। तो वो ऊर्जा आज की तारीख में बौद्ध धर्म के पास ज़्यादा है, क्योंकि हमने समय के साथ माँ तारा की साधना जो है उसे बहुत हद तक कम कर दिया। आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारा बंगाल है राज्य, हमारा स्टेट, वहाँ पे तारापीठ है। और एक बहुत ही उम्दा कक्षा के साधक का मुझे यहाँ पे स्मरण हो रहा है, बामा खेपा। बामा खेपा जी जो है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को महाकाली या फिर माँ काली साक्षात थी, वैसे ही बामा खेपा जी को माँ तारा जो है वो साक्षात थी। तो एक सुंदर कथा आती है कि एक बार जब तारापीठ में माँ को भोग लगाया जा रहा था, तब माँ से पहले स्वयं बामा खेपा जी ने वो भोग जो है वो ग्रहण कर लिया, वो खा लिया। और जो गांव के लोग थे उन्होंने ये घटना देख ली अपनी आंखों से। उन्होंने ये माना कि बामा खेपा ने माँ का अपमान किया है, और इस आरोप के तहत बामा खेपा को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। उसी रात राज्य की जो प्रधान व्यक्ति थी, उन्हें स्वप्न में माँ तारा आई और माँ तारा ने कहा कि अगर आपने बामा खेपा को आदर सत्कार के साथ गांव में वापस नहीं लाया तो मैं इस गांव को ही उजाड़ दूंगी, मैं इस गांव का विध्वंस कर दूंगी। और तुरंत ही सुबह जो है गाँव वासियों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें ये प्रतीत हुआ कि बामा खेपा कोई आम साधक नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो माँ तारा की संतान है, माँ तारा के ही पुत्र हैं। इसी कारण से उनको आदर सत्कार के साथ, सम्मान के साथ गांव में वापस लाया गया। तारापीठ की पूजा अर्चना उनको ही सौंपी गई। और बामा खेपा इतने महान भक्त थे, इतने महान साधक थे, तांत्रिक थे कि ये कहा जाता है कि जो भी लोग उनके पास आते थे स्वास्थ्य की समस्या लेकर या फिर और कोई भी समस्या लेकर, वो स्वस्थ होकर जाते थे अपने घर, अपनी समस्याओं का निवारण पाके घर जाते थे। और जिनके भाग्य में समस्या का निवारण नहीं लिखा हुआ होता था या फिर जिनका स्वास्थ्य नहीं सुधरना होता था, तो वो उनको कह भी देते थे कि देखिए आपके नियति में, आपके भाग्य में ये चीज़ नहीं लिखी है, इस वजह से मैं भी आपको ठीक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपका समय जो है वो आ चुका है। इतने महान भक्त बामा खेपा हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में हो गए और कई सारे उपासकों ने माँ भगवती तारा की उपासना कर उनको जागृत किया था। तो यही था हमारा भगवती माँ तारा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो।
और अगर आप चाहेंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आगे बहुत सारे वीडियोस लाएंगे माँ तारा के ऊपर, क्योंकि ये एक समंदर है, ये समुद्र है और इतनी बातें हो सकती हैं माँ तारा के बारे में, अन्य महाविद्याओं के बारे में, जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे, अगर आपका आग्रह होगा कि आप महाविद्याओं के ऊपर और डिटेल में एपिसोड बनाइए, तो हम वो भी करेंगे। अभी हमने सिर्फ 3 महाविद्या जो है वो हमारे एपिसोड्स में यानी कि वेदोलॉजी पर हमने उसे अपलोड किया है। बाकी की 7 महाविद्या भी समय के साथ इस चैनल पर अपलोड उनके एपिसोड्स किए जाएंगे। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, अगर आपको महाविद्या सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने अलग अलग साधकों को आप ये पहुंचाइएगा। और मेरी आपसे ये विनती है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा वेदोलॉजी चैनल को। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।